प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। श्लोक क्रमांक 18। सो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितं ज्योतिषामपतज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितं ज्योतिषामपतज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितं शब्दार्थ। ज्योतिषाम समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में, अपि भी, तत् वह, ज्योति ही प्रकाश का स्तोत्र, तमसः अंधकार, परम परे, उच्यते कहलाता है, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम जानने योग्य, ज्ञानगम्यम ज्ञान द्वारा पहुँचने योग्य, हृदय में, सर्वस्य सब, विस्थितम स्थित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। तात्पर्य। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश से बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, श्वेतेश्वर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेतेश्वर उपनिषद में, तमहादेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु वै शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तम एवा विदित्वाति मृत्युम एति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेतेश्वर उपनिषद 3.8। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता है, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एकदेशीय है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेतेश्वर उपनिषद में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सब का चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
हम भगवद गीता के 13वें अध्याय में हैं और ये जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं इसमें परमात्मा के बारे में बात हो रही है। कहते हैं ना, सबसे फेमस रिलीजन कौन सा है? एक बार सर्वे किया गया था कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस रिलीजन। किसी को लगा क्रिश्चियन बहुत फैला हुआ है, क्रिश्चियनिटी सबसे फेमस है। किसी लोग का हिंदुत्व बहुत फेमस है, किसी लोग बुद्धिज़्म बहुत फेमस है। नहीं, फिर आंसर ये दिया गया, जो मुझे अच्छा लगे वो मेरा रिलीजन है। तो सबसे फेमस रिलीजन क्या है? रिलीजन एज पर कन्वीनियंस। मुझे क्या सही लग रहा है तो वो रिलीजन होना चाहिए। रिलीजन कहाँ से आता है? धर्म कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो ये हमको पता रहना चाहिए। तो और धर्म हमें क्यों दिया गया है? हमें ज़रूरत है धर्म की? हमें ज़रूरत है कि नहीं? ओके, है तो क्यों है? क्यों हमें धर्म की ज़रूरत है? मतलब इसमें ये जगह पे परेशान है? पक्का? अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन है। मुक्ति मीन्स आपको ये जगह में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यहां से बाहर निकलना है। तो ये श्योर हो क्या? अभी भी डाउट है? श्योर है? पक्का? वापस घर पे नहीं जाना? ओके, सो ये श्योरिटी आना कि ये संसार में मुझे वापस नहीं आना है। बहुत हो गया, बहुत कर ली मैंने इच्छाएं पूरी, बहुत कर ली मैंने प्लान्स पूरे, अब बूढ़ा हो रहा हूं। ये पहले जन्म में भी किया था, वापस क्यों करूं? वापस क्यों करूं? कहते हैं ना, च्युइंगम कोई खाता है, बचपन में खाया रहेगा आप लोग ने, थूक देता है, कोई वापस उठा के खाता है क्या? मगर हम वही करते हैं, च्यूइंग द च्यूड। जो खाया हुआ है उसको लेके वापस खाने की कोशिश कर रहे और उम्मीद कर रहे कि स्वाद आएगा, और स्वाद तो नहीं आ रहा है, इसलिए गलत कार्यों में लग जाते हैं। तो इसलिए हमें धर्म की ज़रूरत है, और वो हमसे भगवान से आता है। ठीक है। बहुत सारे रिलीजन है जहाँ पे भगवान को दया के बस भगवान बहुत दूर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा हमसे नज़दीक नहीं रहते। और यहाँ पे दिया गया है कि भगवान हमारे हृदय में। अब इससे नज़दीक क्या हो सकता है? राइट? इससे नज़दीक क्या हो सकता है? हमारे पास भगवान का एड्रेस भी है ना? भगवान का एड्रेस गोलोक वृंदावन। हमारे पास भगवान के मम्मी पापा का नाम भी है, यशोदा और नंदा पापा। हमारे पास कृष्ण, उनका स्वरूप का भी वर्णन है, बाकी रिलीजन में नहीं है। जब वो है ही नहीं तो नज़दीक कैसे लगेगा कि नज़दीक है? गीता आपको वो ये श्लोक से पता चलता है कि गीता आपको क्या अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि भगवान आपके नज़दीक है, आप क्यों परेशान हो? मगर कैसे अप्रोच करना वो भी सिखाया गया है। एक तो हो गया संबंध, कि मेरा संबंध किया भगवान के साथ में। फिर हो गया अभिधेय, कि कैसे मैं अप्रोच करूं भगवान को, तो वो भी दिया गया है। यहाँ पे तो एड्रेस भी नहीं दिया गया है। क्या दिया गया? बस हफ्ते में एक बार जाके माफ़ी मांगो कि मैंने बहुत पाप किया है, सॉरी। गंगा स्नान करने जाऊंगा पाप धोने के लिए, और बाहर आके फिर से वही करूंगा। हाँ, तो मैं यात्रा किस लिए करता हूं? पाप धोने के लिए, ताकि और नए पाप खुशी खुशी कर सकूं, विदाउट एनी एंग्जाइटी कि नरक मिलेगा नहीं, ये मिलेगा। गंगा में डुबकी मार ली, हो गया। तो डोनेशन दिया, हो गया। हाँ? राधे राधे कर दिया, हो गया। एज पर कन्वीनियंस। तो इसलिए हमें धर्म के बारे में पता चलता है, क्या करना चाहिए उसके बारे में पता चलता है। किससे पता चलता है? साधु संतों से, जो खुद को अपने जीवन में वो अप्लाई करते हैं। उनके संग लेने से, उनकी वाणी सुनने से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ये करना चाहिए। कृष्णा को समझना इतना आसान नहीं है, और जो इमैच्योरली समझने की कोशिश कर रहा है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? ये साधु संतों की कृपा से। पर हम क्यों जाते साधु संतों के पास? प्रभा जी एक बार ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में इंडिया में, और वहाँ के आसपास के लोगों को पता चल गया इंडियंस को कि
साधु संत है, बहुत बड़ा साधु संत है कि विदेशी उसके पैर दबा रहे हैं, सब विदेशी उसके फॉलोअर्स है। तो वो कहे कि इसका तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा ये साधु संत का। तो चले गए प्रभुपाद जी के कंपार्टमेंट में, कोच के सामने। और वहाँ पे सब सन्यासी थे, वो जाने नहीं दे रहे थे और बाहर शोरगुल हो रहा था कि जाने दो, नहीं जा सकते मिलने के लिए। फिर प्रभुपाद जी कह रहे आने दो। फिर 2-3 जेंटलमैन आते हैं, बिजनेसमैन, और कहते हैं जय हो बाबा जी, बहुत तकलीफ है जीवन में, आपके दर्शन हो गए तो जीवन सफल हो गया। सो मेरा कमर का दर्द सब जगह दिखा दिया, जा नहीं रहा है, तो कुछ उपाय दे दो, कुछ चमत्कार कर दो। ठीक है, एक कमर को लेके बैठा, एक घुटने को लेके बैठा। मैं घुटना ठीक ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं पा रहा हूँ, सीढ़ी से उतर ही नहीं पा रहा हूँ। तीसरा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो ये सब कहते हैं ना, विनती लेके गए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी कहे देखो ये सब आशीर्वाद तो नहीं दे सकता मैं, मगर मैं ये आशीर्वाद दे सकता हूँ। प्रभुपाद जी क्या दिखा रहे थे? अपने सन्यासी को दिखा रहे थे, शेव्ड हेड और डंडा। ये आशीर्वाद चाहिए, अभी दे सकता हूँ। हाँ नहीं हो गया, अब कमर ठीक हो गया, घुटना ठीक हो गया, अभी स्टेशन आ रहा है, हमको जाना है वापस। राइट, हमको वापस जाना है। हम इसलिए जाते हैं, हम इसलिए नहीं जाते कि हम ये जगह से परेशान हो चुके हैं, अब इधर से कुछ उपाय दो कि जहाँ पे अच्छे से एटर्नली खुश रह सके। एटर्नली हम टेम्पररी अरेंजमेंट मांगते हैं, बस अभी का निकल जाए, अभी का निकल जाए, बस 12वीं निकल जाए, 100 नारियल फोड़ूंगा, ये मिल जाए, ये करूंगा, टेम्पररी। तो हम टेम्पररी में इतने एंगेज रहेंगे, इतने एंग्रॉस्ड रहेंगे, हम आध्यात्म में कब सोच पाएंगे? कभी नहीं सोच पाएंगे। इसलिए साधु संतों के संग में रहने से क्या होता है, हमें वो दृष्टि मिलती है कि हमें एक्चुअली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वरना बहुत ही चक्रव्यूह में चिंगम खाते हुए फंसे रहेंगे, कभी नहीं निकल सकते। इसलिए मंदिर में क्यों आते हैं? दर्शन करने, सेल्फी खींचने नहीं, साधु संतों का संग लेने के लिए, ताकि कुछ तो दो ऐसे कान में जो हमें हेल्प करेगा, कि दिन भर कुछ सुनने नहीं मिलता है। इसलिए मंदिर का, तीर्थ यात्रा का, धाम यात्रा का क्या उद्देश्य है? श्रवण करना साधु संतों से। अगर वो नहीं किया तो एक्चुअली वो इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट है। कि श्रवण करने से ही हमारा उद्धार होगा, तब समझ पाएंगे कि भगवान कितने नज़दीक है। सो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परम उच्यते, कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन। अभी यहाँ पे लाइट जल रही है, ये सब 20 वॉट की लाइट्स है, मतलब ये जो डब्बा है आपको 20 वॉट का लाइट दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर 40 वॉट का लगा दूंगा तो वो भी लाइट जलेगा। तो ये लाइट आ कहाँ से रही है? बिजली विभाग से। उनके पास कहाँ से आ रही है? अच्छा, पानी से आ रही है। पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ठीक है, तो अल्टीमेटली भगवान से आ रहा है, ठीक है। सर्व कारण कारणम, ठीक है। सो यहाँ पे दिया, तो ये दिया गया है सिंपल में, कि जो भी आपको इल्यूमिनेशन दिखता है उसके स्तोत्र कौन है? भगवान है। सो हमारे ये भौतिक संसार में बाय डिफॉल्ट अंधकार है। बाय नेचर ये भौतिक संसार का जो डेवलपमेंट है, क्रिएशन है, वो है डार्कनेस, इसलिए तमसा कहते हैं इसे। अगर सूरज और चांदनी उगेगा, तारे भी गायब हो जाएंगे, तो क्या होगा? पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट अंधकार है, इसलिए सूरज और चांद आते हैं उजाला देने के लिए। दिन में सूरज और रात में चांद और तारे। नहीं, हमको जरूरत नहीं, हमें बस तो लाइट है। अल्टीमेटली लाइट भी कहाँ से आता है? भगवान की जो प्रकृति है उससे हम यूज़ करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे उसको यूज़ करते हैं। आखिरी में स्तोत्र प्रकृति है, जो उनकी स्तोत्र भगवान है। सो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति क्या है? हमने सुना रहेगा ना, ब्रह्म ज्योति सुना है कभी? कृष्णा का एफेजेंस, कृष्णा के शरीर का एफेजेंस। सो ऐसे ब्राइटनेस है, वैसे हम वार्मथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम लोग, जैसे अभी ये 20 लोग हैं हम, अगर मैं हॉल में 50 लोग भर दूं, मुझे हीटर की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा बॉडी नेचुरल हीटर है, हमारा बॉडी नेचुरल हीटर है। तो वैसे ही भगवान का जैसे नेचुरल हीटिंग नहीं होता, वैसे भगवान के इसमें से नेचुरल एफल्जेंस भी निकलता है, और जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और ये ब्रह्म ज्योति रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे सन पे, सूरज पे, और उससे रोशनी आती है
इस संसार में, और वही सूरज की जो ये रोशनी है जो ब्रह्म ज्योति से आती है वो रिफ्लेक्ट होती है चांद पे, इसलिए वो चमकता है। अपने बचपन में देखा रहेगा, मूवीज़ में भी देखा रहेगा, सूरज है और यहाँ पे मिरर लेके बैठा है, और जब किसी पे फोकस करता है वो एकदम ब्राइटनेस आ जाता है। तो मिरर ने दिया वो उजाला नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। उजाला कहाँ से आ रहा है? सूरज से आ रहा है। तो वैसे ही ये सूरज भी वैसे रिफ्लेक्टर है, और उस पर कहाँ से आ रहा है वो तेज? ब्रह्म ज्योति से आता है। और वो कहाँ से आ रहा है? भगवान के शरीर से। इसलिए आप देखेंगे आकाश का रंग क्या है? क्यों? अंधकार में नीला कैसे आ गया? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है भगवान के ब्रह्म ज्योति का। प्रभा जी कहते हैं क्लास में, इट्स ब्लूइश, कृष्णा's एफल्जेंस इज ब्लूइश। तो वो एफल्जेंस आपको दिखता है। तो इस तरीके से कृष्णा इसके स्तोत्र हैं। अब ये हो गया भौतिक संसार का। आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है कि वहां पे सभी एफल्जेंट है, तो वहां पे हमेशा उजाला रहता है। पास्ट टाइम्स के लिए वहां पे शाम लेके आनी पड़ती है, कि वहां पे टाइम फैक्टर नहीं है। यहां पे हर चीज काल टाइम से कंट्रोल होता है। अभी सोचिए, कृष्णा चराने जाते थे वृंदावन से, पता नहीं कहां कहां पे जाती लीला करने के लिए, उतना चलना ही हालत खराब हो जाएगा, राइट? किलोमीटर किलोमीटर तो कैसे हो पाता था? तो टाइम फैक्टर है ही नहीं वहां पे कि भाई इतना क्या और 3 घंटे बाद वो चल के वहां पे पहुंचेंगे। वैसा नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय टाइम, इट्स कंट्रोल्ड बाय रसा, बाय द पास्ट टाइम्स। इसलिए जब वो कहते हैं ना कि जब गोपी और कृष्णा मिले थे, कहते कि सालों सालों निकल गए। भले एक ही रात हुआ था, मगर वो कैलकुलेशन में सालों सालों है, कि वो कंट्रोल नहीं होता टाइम से। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, नॉट कंट्रोल्ड बाय टाइम। अब नॉट कंट्रोल्ड बाय टाइम तो आपके बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे, तो डाई करने का टेंशन नहीं, ठीक है? आप में बुढ़ापा नहीं आएगा, आप में कमजोरी नहीं आएगी, आप हमेशा फ्रेश रहोगे, एटर्नल रहोगे। तो अच्छा है ना, तकलीफ नहीं। आप हमेशा पास्ट टाइम्स में एब्जॉर्ब्ड रहोगे। अभी हम यहाँ पे पास्ट टाइम कर रहे हैं, राइट? हम हर कोई लीला कर रहा है, बस वो भागवतम में नहीं आता, वो अलग बात है। हर कोई कुछ ना कुछ लीला कर रहा है, और वो लीला के हिसाब से उसको अगला शरीर मिल रहा है, और वो चीज़ वो कंटिन्यू करते जा रहा है। मगर हम ऐसे पास्ट टाइम्स में जाएंगे जहाँ पे हमें आनंद मिलेगा, जहाँ पे आनंद टेम्परेरी नहीं है, सत है, एटर्नल है। तो वो ये संसार में नहीं मिल सकता। उसकी झलक मिल सकती है, मगर एक्चुअल में नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, और इसलिए हमें गीता पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण को समझना पड़ेगा। तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जुन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा एज इट इज विदाउट स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्यों होता है? स्पेकुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुमान की, हाँ, कल्पना, मनोकल्पना। तो हम मनोकल्पना कब करते हैं और क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या है पता नहीं, अभी अनुमान लगाओगे, मगर बोलना तो कुछ है, तो भी अनुमान लगाओगे। हाँ, इसके पीछे कुछ तो हो सकता है, रूम होगा। जिसे ज्ञान है वो क्या बोलेगा? इसके पीछे स्टोर है। तो बस ज्ञान नहीं है, तब हम अनुमान लगाते हैं, ये एक है। मगर हमें ज्ञान एक्सेप्ट ही नहीं करना है। जिसने ज्ञान दिया उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है। इसको क्यों सुनूं, इसको क्यों सुनूं, मुझे ज्यादा पता है। तब हम अनुमान लगाते हैं, मनोकल्पना करते हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल है स्पेकुलेशन का। प्रभा जी कहते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेकुलेशन इज एनीवेसनेस टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्ण ने सब कुछ दे दिया कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मगर हम नहीं फॉलो करते। क्यों? हम हमारे हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एनवियस है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी भी डाउट है, सच्ची में सवेरे उठना जरूरी है, चैंटिंग करना जरूरी है, हेड शेव करना जरूरी है, मंगल आरती आना रोज जरूरी है, हरिनाम करना जरूरी है, दीक्षा लेना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है। डाउट, और डाउट सिन की वजह से होता है हमारे अंदर। तो इस श्रवण करने से वो डाउट रिपेल होगा, बाहर निकलेगा, और तब श्रद्धा आएगा। और जब फिक्स श्रद्धा आएगा, तब जम नहीं करोगे बंदर जैसा। हाँ, आज जन्माष्टमी है, आज
फुल डे कृष्णा कॉन्शियस, अगले दिन वापस मटेरियल कॉन्शियस। जम नहीं करोगे, फिक्स रहोगे कि हमें पता है कि यही सही है, टेस्टेड प्रूव्ड एवरीथिंग, इसमें कोई अभी अनुमान नहीं करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है। प्रभु जी आप पीछे बैठे, अब यहाँ पे बैठ सकते हैं कुर्सी पे, बैठिए। ओके, सो ये कृष्णा कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कृष्णा ही हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो ये प्लैनेट है इसका मेंटेनेंस भी कृष्णा से होता है। यक चक्षुर ऐसा सविता सकल ग्रहानाम, ब्रह्म संहिता में क्या गया कि कृष्णा जो एफिलियंस है उनकी आंखें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा प्लैनेट मेंटेन होता है। अभी हम सबको पता है कि हमें खाने पीने के लिए इसी की हवा तो काफ़ी नहीं होगा, राइट, हमें पानी चाहिए, हमें अन्न चाहिए, और ये सब कृष्णा की कृपा से मिलता है। मगर ये मैक्सिमम सूरज की वो प्रेजेंस से होता है। कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, अगर एक सेंटर में एक बॉल रखोगे आप और आसपास दूसरे प्लैनेट्स के सर्कुलर शेप में, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आसपास के बॉल ऑटोमेटिकली मूवमेंट करते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि ये जो सन है हमारा, उसमें ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया गया है कि बाकी प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली रिवॉल्व कर रहे हैं। ये ऐसा सेटअप किया गया है इसमें। तो सन से पूरा ये जो यूनिवर्स है, ये वाला यूनिवर्स अंत कोटि मल्टीपल यूनिवर्सेस है, मगर ये यूनिवर्स में ऐसी सिमिलरिटी बाकी यूनिवर्स में भी ऐसे ही मेंटेन होता है। सन वो मेजर एलिमेंट है मेंटेन करने के लिए, बारिश के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर सन ही नहीं आएगा तो जितना भी बोओगे कुछ फायदा नहीं है, उगेगा ही नहीं वो। कभी बर्फीले एरिया में कुछ चीज़ें देखा है उगते हुए? नहीं उगता है, क्यों? है ही नहीं, वहाँ पे सन ही नहीं है। तो सन सबसे इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे सन नहीं है, प्रभा जी कहते दिस इज़ हेल। एक बार प्रभा जी स्विट्ज़रलैंड में गए थे, हमने देखा रहेगा टीवी सब में कि एल्प्स है, स्विस एल्प्स है, वाह कितना अच्छा है, बर्फ़ में खिलूँगा, खाऊंगा बर्फ़ को, ये करेंगे वो करेंगे, राइट। प्रभा जी कहते दिस इज़ वाइट हेल, कोई वैरायटी नहीं, कोई कलर नहीं, सिर्फ वाइट ही वाइट, ये हेल है। क्यों नहीं है? क्यों हेल है? क्योंकि सन नहीं आता है। वैसे प्रभा जी कहते लंडन इज़ हेल, वाई? क्योंकि कभी सूरज उगता ही नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल यू मेड अ वेरी नाइस कंफर्टेबल हेल फॉर योर सेल्फ। प्रभा जी कहते हैं लंदन वालों को कि आपने खुद के लिए एक कंफर्टेबल हेल बना दिया है। तो ये सूरज पूरे सृष्टि को मेंटेन करता है। मगर फिर भी ये सब होने के बाद, समझने के बाद भी फिर भी लोग चैलेंज करते हैं, कैन यू शो मी गॉड? चलो बताओ, हरे कृष्णा कर रहे हो, तब बताओ कृष्णा, दिखाओ कृष्णा। तो कैसे आप डिफाइन करोगे इसको? चलो दो आर्गुमेंट सुनते हैं आप लोगों से। कोई आपको चैलेंज करेगा शो मी कृष्णा, तो आप उसको क्या कहोगे? एक एक हाँ, क्या कहोगे? अभी कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करता, भगवत गीता को एक्सेप्ट करूंगा। वो तो आपने बनाया है अभी 200 साल पहले। सो क्या आप आर्गुमेंट देंगे? प्लीज शो मी कृष्णा, दिखाओ। कोई? यू कैन नॉट सी एयर, राइट। क्यों नहीं देख सकते? एयर क्यों नहीं देख सकते? उसको फील कर सकते हैं। नहीं, देख क्यों नहीं सकते? क्वेश्चन वो है। इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी दृष्टि कितना किलोमीटर की है? 10-12 किलोमीटर। चील की कितने किलोमीटर की दृष्टि है? हमसे तो ज़्यादा ही है, राइट, क्यों? डिवाइस अलग है। सूंघने की हमारी कैपेसिटी कितनी है आसपास? कुत्ते की कितनी है? किलोमीटर किलोमीटर। सो जो हमें सेंस ये दिए हैं उसमें लिमिटेशंस हैं। तो आपको इम्परफेक्ट सेंसेस दिए हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हमें शो मी गॉड। कैसे दिखाएंगे जब आपके सेंसेस ही इम्परफेक्ट है? तो कैसे दिखा सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन ये है, आर यू क्वालिफाइड? जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, अगर मैं यहाँ पे अभी थर्मोडायनामिक्स के थ्योरम लिखना चालू कर दूँ, जो साइंस है उसको समझ में आ जाएगा, और जो नहीं है वो बोले कि क्या लिखा है भाई, ABCD क्या लिखा है, A² B², नहीं समझेगा, क्योंकि क्वालिफाइड ही नहीं है। जब कोई क्वालिफाइड हो सकता है तब उसको दिखा सकते हैं, क्वालिफाइड ही नहीं तो कैसे दिखेगा? जैसे एक एनालॉजी देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और गाड़ी रास्ते में बंद हो गई,
उसने इंजन खोला, सामने का हुड खोला और देखा, बस धुआं धुआं दिखा और कुछ नहीं दिखा, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, कैसे ठीक करे समझा नहीं। वैसे ही उसने मैकेनिक को फ़ोन किया, मैकेनिक ने भी वही किया, हुड खोला और देखा और फिर हाथ लगाया, गाड़ी चालू। सो दोनों ने देखा, वो दोनों के देखने में अंतर है, क्योंकि एक क्वालिफाइड है और एक अनक्वालिफाइड है। तो वैसे ही अगर हमें भगवान को देखना है तो हमें क्वालिफाई होना पड़ेगा, और वो क्वालिफिकेशन क्या है? भक्तोस्मि, फर्स्ट बिकम माय डिवोटी, तब मुझे देख पाओगे। ईर्ष्या करोगे तो कैसे देख पाओगे? राइट? महाभारत में ये होता है, जो ईर्ष्या करे तो वो कृष्णा उनको नहीं दिख रहे थे, और जो ईर्ष्या नहीं थे, भक्त थे, उनको कृष्णा एज इट इज दिख रहे थे ना। दुर्योधन बोलता है ये तो मायावी है ये तो मायावी है, छल करता है। तो वैसे हमारे साथ भी हो सकता है। तो मेजर क्वालिफिकेशन, वी हैव टू बिकम डिवोटी। वही प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में भी कहते हैं, फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। You neutrally accept Krishna is Supreme Personality of God, then you read Bhagavad Gita. Don't have your own conception. First you accept this and then you start reading Bhagavad Gita. तब समझेगा। अगर वो मुझ में देखें ये भगवान तो है ही नहीं, तो हम आपको वही दिखेगा, फिर उस पर आपका फोकस जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो हमें कृष्णा को समझना है, और एक डिवोटी ही समझ सकते हैं। भक्तोस्मे सखा चेती, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए रहेंगे, मगर आपने अगर भक्ति नहीं किया, भक्त नहीं बने, भगवान को नहीं समझ पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्त बनना। जैसे एक फेवरेट पास टाइम है महाप्रभु का। महाप्रभु साउथ में जाते हैं और वहाँ पे एक सभा होती है गांव में, जहाँ पे सब ज्ञानी पंडित बैठे रहते हैं, और उसमें से एक बेचारा का सब मजाक उड़ाते रहते हैं। क्यों मजाक उड़ा रहते हैं? वो गीता ऐसे पढ़ रहा था और सब हंस रहे थे, ओ हो गया पढ़ के गीता, कितने श्लोक याद हो गए। कि उल्टा ही बैठे तो क्या समझेगा उसको। फिर प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं कि भाई अब क्या कर रहे हो? बोले मैं गीता पढ़ रहा हूँ। मगर उल्टा उल्टा क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मगर मेरे गुरु महाराज का ये आदेश है कि रोज गीता का पाठ करना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोला ठीक है। वो तुम रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहा था? आंसू आ रहे थे। मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये फोटो देखता हूँ और देखता हूँ कि भगवान जो सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम पावरफुल है, अपने भक्त के लिए क्या बन जाते हैं? ड्राइवर बन जाते हैं। कहते हैं महाभारत में जब पीछे अर्जुन फाइटिंग कर रहा था, तब आवाज़ इतना आ रहा था कि बोल नहीं सकती कि भाई लेफ्ट जा राइट जा, पैर से बताना पड़ रहा था मार के। भगवान को राइट साइड मारते थे तो राइट, लेफ्ट साइड मारते थे तो लेफ्ट, लात मार रहे थे। जब मैं देखता हूँ ये सोच के मेरा अंदर कुछ एकदम ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, और मुझे रोना आ रहा है। महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा पढ़ना सक्सेसफुल, तुम्हारा पढ़ना भगवद गीता ये सक्सेस हो गया है। कि यही एसेंस है, भगवान को समझना, भगवान का भक्त बनना। अगर वो नहीं बन पाए तो फायदा क्या है? फायदा क्या है? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्श्रद्धा धानस्य मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त है। ये फर्म फेथ कि कृष्णा भक्ति करके मेरा जीवन सक्सेसफुल है, ये फर्म फेथ आने के बाद ही आपको फिर ज्ञान वैराग्य आएगा। ये फेथ होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है। और कैसे होगा ये? भक्त्या श्रुत गृहतया, नॉट स्पेकुलेशन। श्रुत सुनना पड़ेगा। किससे? भक्त लोगों से, तभी अंदर जाएगा। क्योंकि कहीं पे भी दिया नहीं कि भगवान को आप आंखों से देख सकते हैं, मगर भगवान को सुन के देख सकते हैं और जीवा से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सेवन मुखे ही जीवा दो। सेवा में किसको लगाना है? कान को और जीव को, तभी भगवान को समझ सकते हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा देन श्रोत्रियम, सुनो, कान को लगाओ। हम क्या चीजें जज करते हैं? देखने पे, देखने पे। हम दर्शन भी करते हैं। मुझे बताओ आज क्या कलर का ड्रेस था भगवान का? पिंक। बैकग्राउंड पिंक।
अच्छा, सब पिंक था। आज एकादशी इसलिए बच गए। एकादशी में मैक्सिमम पिंक ही रहता है, ठीक है। सो हमें कितना याद है दर्शन? बहुत मुश्किल से याद होता है, बहुत मुश्किल से। तो कहते हैं ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि तुम भगवान को देखने की कोशिश मत करो, स्पेशली इन वृंदावन भगवान को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूर से देख लिया तो बहुत बड़ी बात है। तुम ऐसा कुछ करो जिससे भगवान तुम्हें खुद देखे। ऐसा कुछ करो मीन्स भक्ति करो। भक्ति मीन्स फॉलो योर आचार्य, दैट्स भक्ति। हमें क्या पता था भक्ति के बारे में? हमें क्या पता था भगवत गीता के बारे में? कहाँ से पता चला? प्रभुपाद जी के जरिए। उनकी कृपा से हम ये यहाँ पे बैठ पा रहे हैं ना। हमारी तो योग्यता भी नहीं है। हमारे पिछले कर्म अगर लाए जाएंगे सामने टीवी पे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम एलिजिबल नहीं है। वो एलिजिबिलिटी, वो अधिकार प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है, जिसे हम गीता पढ़ पा रहे हैं, गीता के बारे में बोल पा रहे हैं। ये कृपा दी है प्रभुपाद जी ने। तो उनके जरिए से ही हम समझ सकते हैं कि क्या भक्ति है, हमारे अनुमान से नहीं, स्पेकुलेशन से नहीं। सो कृष्णा हमारे हृदय में है और हमें हृदय को निर्मल बनाना है। निर्मल मीन्स प्योरीफाई करना है कृष्णा कथा सुन के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ कृष्णा, ये आपका हृदय निर्मल बनाएगा, प्योरीफाई करेगा। तो हम दिन भर क्या करते हैं? कोशिश करते हैं ये कान को लगाने में, किस में? चुगली करने में नहीं, क्या क्रिकेट क्यों हार गए, ये सब में नहीं। हम लगा रहे हैं कृष्णा के बारे में सुनने के लिए। और जितना ही हम लगाएंगे उतना ही हम माया से बचे रहेंगे। कहते हैं ना, जब फॉर एग्जांपल अभी आप ठंडी का मौसम है, अगर आप हीटर के सामने बैठे हो तो आपको भी वार्म लगेगा, राइट? तो एज लॉन्ग एज यू आर इन फ्रंट ऑफ हीटर आपको ठंडी नहीं पकड़ेगी। तो वैसे एज लॉन्ग एज यू आर विथ कृष्णा माया कांट टच यू। और यही प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। ये आपको समझना है, ऑलवेज एंगेज्ड इन थॉट ऑफ कृष्णा। तो थॉट कैसे आएगा? जब उनके लिए कुछ करोगे। भक्ति इज नॉट भाव, इज प्रैक्टिकल सर्विस। अगर प्रैक्टिकल सर्विस ही नहीं है, हाँ राधे राधे। वो जैसे था ना, एक मैं क्लास दे रहा था, वो कह रहे थे कृष्णा मेरे सपने में आते हैं, कृष्णा वो करते हैं, कृष्णा वो करते हैं। ठीक है, अब चाय पीती हो? बोले चाय नहीं छोड़ सकते, और कृष्णा से बहुत प्यार करते हैं। हम चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं कि हमें जीवा को अच्छा लगता है, हम कृष्णा प्रेम की बातें कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली हैव टू अप्लाई स्वरूप लक्षणा। हरे के अंदर क्या भाव है किसको क्या पता चलेगा? हमारा एलिजिबिलिटी क्या है पढ़ने के लिए? स्वरूप लक्षणा। मंगल आरती आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चैंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भक्तों के संग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो इसमें स्टडी है पता चल रहा है कि भाई ठीक है, ही इज ओके। इसमें नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम है। तो ये हमारा होना चाहिए। वी हैव टू ओवरकम माया। मायाम एतम तरंति ते माम एवा प्रपदयन्ति। कृष्ण कहते सरेंडर अनटू मी, टेक माय शेल्टर, ऑलवेज बी एंगेज इन माय सर्विस। तो ही थॉट प्रोसेस आएगा कृष्ण के बारे में। अब जैसे मुझे, जब मैं इसमें एंगेज था इसको करने के लिए, तो मुझे 10 बार सोचना पड़ा कि कौन से कलर का लाइट डालना ताकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। एक कलर की लाइट के हिसाब से दीवार का कलर सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर अलग दे दिया तो फिर मैच नहीं करेगा एटमॉस्फेयर। तो किस लिए? ताकि ये हॉल अच्छे से बन सके और कृष्णा की सेवा में लग सके। तो थॉट प्रोसेस, आपके पास सेवा रहेंगी तो आपका माइंड हमेशा फोकस रहेगा। सेवा नहीं है तो फिर सोकल भाव के पीछे भागोगे और फिर वो सहजीय वाले फीलिंग में चले जाओगे। और यही होता है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रभुपाद। पहले प्रभुपाद जी को तो अच्छे से समझ लो। वी आर जंपिंग, भाव के पीछे भाग रहे हैं, राग गुणों का भक्ति के पीछे भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी को तो अच्छे से समझ लो, देन वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स। प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो तो कर लो मिनिमम। जिसके जरिए भक्ति में आए हैं, जिनकी कृपा से, उनको तो समझ लो। नहीं मगर हम जम मारेंगे, भाव भाव भाव। तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम फिर आखिर में फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, फियरलेसनेस नहीं लाएगा, फियर लाएगा, डाउट लाएगा कि जितना भी पर्दा लगा दो आपके चेहरे के ऊपर, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मृत्यु सर्वा हरस चाहम। कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ छीन लेता हूं। जो आपने गेटअप किया है, जो आपने शो किया है, ये सब
छीन लिया जाता है और असलियत सामने रख देती है, ये तुम्हारी असलियत है भाई साहब, ये देखो ये तुम हो। और तब कृष्णा का शेल्टर नहीं रहेगा तो घबराहट आएगी, और जब घबराहट आएगी तो कृष्णा पे फोकस कैसे रह पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियस होना, सीरियस चीज़ों के बारे में। तो जो प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने प्लान किया है ये हमारे उद्धार के लिए, हमारे भले के लिए, उसको हम सीरियसली फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। इसलिए भागवतम में कहा गया है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करो, वही हम कोशिश कर रहे हैं। भवंती रित करना रसाय न कथा, ऐसा करने से आपको हृदय को और कान को अच्छा लगेगा। कभी लगता है ना कि अच्छा लग रहा है, और हृदय में इस रिलीशेबल संतुष्टि आई है। क्यों? कि कृष्ण कथा कर रहे हैं, डिवोटी का इंटेंशन है कृष्ण को ग्लोरीफाई करना। तज्जोशना, ये सुनने के बाद अगर आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हो तब आसु अपवर्ग वर्तमनी, वेरी सुन आप माया से थोड़े थोड़े फ्री हो जाओगे। यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। अपवर्ग वर्तमनी, ये पाथ पे आप चले जाओगे। उसके बाद क्या होगा? देन श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमस्यति, फिर फर्म फेथ आएगा, फिर आएगा डिवोशन, और फिर उससे आसक्ति कि इसके बिना कुछ नहीं। तो ये डिवोटी एसोसिएशन, कृष्ण कथा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फाउंडेशन है। बिल्डिंग में अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप 10 माला बना सकते हो। फाउंडेशन वीक है, इच्छा आपकी 20 माले गिरेगी, वो 2 माले पे गिर जाएगा। तो हमारा फाउंडेशन हमें स्ट्रांग करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, डोंट बिकम मोर परमहंसा देन योर स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु से ज़्यादा परमहंसा बड़े बनने की कोशिश मत करो। जितना गुरु ने कहा उतना तो कर लो, माने बाकी बड़ी बड़ी बातें करना। तो बेसिक हमें प्रिंसिपल दे चुके हैं, फाउंडेशन दे चुके हैं, हमें उसको डेवलप करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। और वो करने के बाद अनुक्रम से ऑटोमेटिकली होगा, डिवोशन आएगा, ठीक है, अटैचमेंट आएगा, सब कुछ आएगा। आपको भागने की जरूरत नहीं है उसके पीछे, कब आएगा कब आएगा, अरे आएगा भाई, सब आएगा। यू हैव टू हैव दैट फेथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ बहुत मुश्किल है। मगर कभी कभी हम देखते हैं, आप लोग कह रहे हैं प्रभु जी भगवान तो बहुत नज़दीक है, आपके हृदय में है, पर जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, डिफिकल्टीज आती है, तब लगता है भगवान है कि नहीं। डाउट होता है ना कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे, पक्का है, डाउट आता है, मैं जो प्रे कर रहा हूँ भगवान सुन रहे हैं क्या। तब कैसे खुद को समझाया जाए। तो एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के पहले 3 चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि भगवान दिखाओ, भगवान मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, जैसे कोई कह रहा है ना, भगवान से प्रे करे, भगवान मुझे लॉटरी की टिकट जिता दो। तो इतना काफ़ी है क्या? भाई साहब टिकट ही लेने को तैयार नहीं है। तो वी हैव टू एंडेवर, राइट। अगर भगवान को देखना है तो, भगवान को समझना है तो हमारा एंडेवर मिसिंग रहेगा, तो भगवान को कैसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। हम प्रयास ही नहीं कर रहे, बस भगवान बुला ले, जैसे ना भगवान ने बुलाया नहीं इसलिए हम गए नहीं मंदिर, ये होता है ना नॉर्मल एग्जाम्पल। सो ये क्यों होता है? क्योंकि आप एंडेवर ही नहीं करना चाहते, बस हाँ बस बोल के। सो आपके एक्शन में दिखना चाहिए कि यू वॉन्ट कृष्णा, यू आर सीरियस अबाउट गोइंग बैक टू गॉड हेड। तब होगा ददामी बुद्धि योगम तम। कृष्णा कहता है गिव यू इंटेलिजेंस। कब? जब आप सीरियस हो। अब सीरियस नहीं तो इंटेलिजेंस क्यों मिलेगा? और इस पर एक बहुत अच्छा पास टाइम है, और मैं आपको सुनाऊंगा कि आपको सबको पता है कि महायुद्ध दूसरा हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें नाजीज ने बहुत सारी जीविश लोगों को एकदम बहुत ही गलत तरीके से उनकी हत्या की थी। लाखों लोगों को मारा था। तो इसमें से एक स्टोरी है, स्टैनिस्लावस्की लेच, एक जीविश है। तो उनके घर पे क्या हो गया था, नाजीज आ गए थे और पूरी फैमिली को पकड़ के कैंप में लेके गए। तो नाजी लोगों ने क्या किया था, कैंप बनाए थे, डेथ कैंप, जिसमें इनसे पहले काम करवाते थे और फिर इनको टॉक्सिक जहरीले गैस से छोड़ देते थे, उधर ही मर जाता था। ऐसा होता था, ठीक है। सो ये हुआ जा रहा था इनके पास। तो जैसे ये जो बंदे हैं लैच, इनके सामने इनकी बीवी और बच्चों को ऐसे किया गया, उनके सामने उनके साथ ऐसा हुआ। अब इसी पे लगा कि मेरी भी यही हालत होने वाली है और मैं भी
मर जाऊंगा ऐसे ही। मगर उसने फोकस किया नहीं, मगर मुझे इससे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना है। मगर आसपास के लोग बोलते हैं पागल हो गए हो, आज तक कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया है, जो कोशिश किया है वो आखिर में ज़मीन के अंदर ही घुसा है, उसे मृत्यु ही मिली है। और ज़्यादा टॉर्चर करके मारते नहीं है, टॉर्चर करके मारते हैं। तो तुम भूल जाओ कैसा हो सकता है। मगर इसने क्या किया, नहीं मुझे यहाँ से बाहर जाना है। फिर ये हमेशा उस पर मेडिटेट करता है कि कैसे मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ, कैसे बाहर निकलूँ। बार बार उस पर फोकस करता है, उसका पूरा लाइफ ये चीज़ पे कि कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो एक बार इसे स्मेल आती है, मतलब कहते हैं ना जब बॉडी सड़ जाता है उसका स्मेल आता है। वो देखता है कि जहाँ पे लोग अंदर थे ये कंपाउंड बनाया गया था, कंपाउंड वॉल, उसके बाहर लाखों बॉडी पड़े हुए पहाड़ जैसे जिनको मारा गया था, और वो पड़े हुए हैं और बॉडी स्मेल कर रहा है। अब ये दृश्य देखने के बाद 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, ये लोग कितने कमीने हैं, गाली मार सकता है, कितने मतलब कितने गलत लोग हैं, रास्कल है, राइट। वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये परिस्थिति को मैं कैसे यूज करूंगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए, कि उसका पूरा फोकस था बाहर निकलने पे। तब जैसे ही सनसेट होता है, जो कैंप में से लोगों को मारा जाता है उनको बाहर ट्रक में डाला जाता है। इसने अपना ड्यूटी किया, और वो सब नंगे रहते हैं जब ट्रक में डालते हैं, तो इसने अपने कपड़े निकाले और ये भी वो उनकी इसमें अंदर कूद गया ट्रक के अंदर, ठीक है, और उसमें मिल गया। और उसके ऊपर और बॉडी डाले गए, मरी हुई बॉडी। उसने सहा उनका स्मेल, उनका वजन झेला, और जैसे ही वो बॉडी ट्रक फुल हो गया, ट्रक कंपाउंड के बाहर निकला, वो पहाड़ पे डंप किया, ये उस सभी बॉडी उसे बाहर निकला और 25 किलोमीटर नंगा भागा आज़ादी में। आज़ादी में इसका पूरा फोकस किस पे था, मैं बाहर कैसे निकलूं। तो अगर हमारा फोकस और हमारा एंडेवर कृष्णा के लिए रहेगा, तब ददामी बुद्धि योगम होगा, उसके बिना नहीं होगा। ददामी कृष्णा कृष्णा, एंडेवर कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं हो सकता। फोकस बाद में कृष्णा क्यों नहीं करते मेरे हिसाब से, कृष्णा आपके नौकर तो है नहीं, वो ऐसा मशीन तो नहीं है भाई एटीएम में कार्ड डाला 5,000 लाया भाई 5,000 निकल गया, वो मशीन तो नहीं है। ही इज़ अ पर्सन। और ये हम बहुत लकी है कि हमें ये भगवान एस्पेक्ट पता चल रहा है कि ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कोई मशीन नहीं है बटन दबाए और लो, तो जब सही रहेगा तब मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज तीसरी ये है, आपको मिल भी रहा रहेगा कृष्णा के हिसाब से, आप देख नहीं पा रहे हो। भगवान आपकी प्रेयर को सुन रहे हैं मगर हम देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? एक छोटा सा पोयम है जो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा पढ़ने की। तो इसमें ये कहते हैं, ये एक सोल्जर ने लिखा है जो वॉर में था। तो ये कहते हैं कि मैंने भगवान से प्रे किया कि गिव मी स्ट्रेंथ, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकूं। भगवान ने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं सुनना सीखूं। मैंने प्रे किया मुझे अच्छी हेल्थ दो ताकि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छे से कर सकूं, ज़्यादा काम कर सकूं। भगवान ने मुझे बीमारी दी ताकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकूं। मैंने भगवान से बहुत धन मांगा ताकि मैं खुश रह सकूं। भगवान ने मुझे गरीबी दी ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने ताकत मांगी, पावर, इन्फ्लुएंस, पोजीशन, ताकि मैं लोगों की वाहवाही ले सकूं। भगवान ने मुझे ह्यूमिलेट किया ताकि मैं भगवान पे डिपेंड होना सीख सकूं। मैंने चीज़ें मांगी, बहुत सारी चीज़ें जिससे मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूं, और भगवान ने मुझे लाइफ दिया ताकि मैं चीज़ें एंजॉय कर सकूं। सो भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं जो ज़रूरी है, और ये हमारे ऊपर कृपा है। अगर आपकी इच्छा के हिसाब से देना शुरू कर दे तो फिर तो भगवद गीता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब इधर ही रहेंगे। सो दैट्स वाई वी प्रे। इसलिए एक प्रेयर है प्रीतु महाराज का भागवतम में, वो कहते कि जैसे एक बच्चे को पता नहीं कि क्या मांगना खुद के लिए, वो पिता को प्रे करते कि जो आपको सही लगे वो मुझे दे दो। तो मैं भी आपको प्रे कर रहा हूं, जो मेरे लिए सही हो वो मुझे दे दो। ये बहुत सुंदर प्रे है भागवतम का, 3rd कैंटो में है, नहीं सॉरी 4th कैंटो में है। अब देखिए, तो हमें प्रे करना चाहिए कृष्णा जो सही लगे वो दे दो, जो सही लगे।
तो इसके बाद क्या होगा, अब तकलीफें आएंगी, तब कंप्लेन नहीं करना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कि तकलीफें कितनी भी आ जाए भौतिक दृष्टिकोण से, वो आपका जब तो नहीं छीन पाएगा। आप नाम तो ले ही पाओगे, राइट? मुंह से नहीं बोल पाओगे, इसमें ले सकते हो अंदर। तो डिवोशनल सर्विस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटीरियल सर्कमस्टेंसेस, इट्स इंडिपेंडेंट और दिव्य है, इट्स ट्रांसेंडेंटल। हम उसको कमजोरी बनाते हैं। आज ना कमर दुखा इसलिए मैं उठ नहीं पाया, आज मुझे चैंटिंग नहीं हो पा रहा। मैं खा पी पा रहे हो? हाँ, वो तो अच्छे से खा पी रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अब मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस फास्टिंग करूँगा, और वीक होगा तब सो जाऊँगा। प्रभु जी क्या ज़रूरत है? खाओ पियो, जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जाओ प्रचार करो। सो ये हमें पता रहना चाहिए। तो प्रभा जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद तब साक्षात्कार होगा। ज्ञान विज्ञान जब बनेगा जब अप्लाई करोगे, वरना वो इंफॉर्मेशन ही रह जाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए अप्लाई करने की, और जितना हम कोशिश करेंगे उतना ही हमारे जीवन में सक्सेस आएगा। और ये श्लोक का एसेंस है। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। सो इसके बाद महाराज का क्लास है, हमारे पास 2-3 मिनट है। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो हम ले सकते हैं। जब करना ही नहीं है तो सोचना कि उसके बारे में, जो चीज़ मर्डर क्या होता है, ज़रूरी डिस्कस करना है कैसे मर्डर करते हैं, करना है तो सहज भाव नहीं लाना है, पता रहना चाहिए। वो कहते हैं सहज मीन्स इमोशंस नहीं आ रहा है, मगर उसको प्रिटेंड कर रहे हो, मैं बहुत इमोशनल, बहुत भाव आ रहा है। कृष्णा मेरे सपने में आते हैं, कृष्णा मेरा स्कर्ट खींचते हैं, कृष्णा बहुत इंटीमेट है मुझसे, और यहाँ पे मैं 4 नियम फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। तो वो सहज भाव है, प्रिटेंडर, फेक, रोना, हाँ कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मगर 4 नियम फॉलो नहीं कर पा रहे, मनुष्य लेवल पे नहीं आ पा रहे और शुद्ध वो भाव की बात कर रहे हैं। 4 नियम से मनुष्य लेवल पे आते हैं और शुद्ध भाव तो बहुत दूर की बात है। सो वो सहज तो पता भी रहना चाहिए, मगर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। सहज क्या है, सहज क्या है, इनिशियल लेवल पे नहीं। जैसे आप थोड़े मैच्योर हो जाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, तब तो रिसर्च कर सकते हो कि अपर संप्रदाय क्या है, 8 अपर संप्रदाय है, कैसे डिवीजन हुए हैं, कर सकते हो। इनिशियली बेसिक। ओके, यस माता जी। आपने बोला था डाउट इज अ साइन ऑफ सिन, बट डाउट इज आल्सो अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, isn't it? या So how do we reconcile both? you have to use your intelligence to understand things, but you don't have to use your intelligence to judge things. कि भाई ओके, people they always doubt, or we can say sarcasm, no, it's not sarcasm, skeptical. They're sometimes very skeptical, and they try to bring Krishna also in judgment and start doubting the words of Krishna. So that is sinful, and that is out of enviousness. So yes, we have to use our intelligence, but what type of intelligence we have? We have animal intelligence. That's the problem. Real intelligence comes after taking spiritual knowledge. So thank you. Maharaj is here. Srila Prabhupada ki, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे Krishna.